हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आप लोग बेटा लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डीएनए से जुड़ा है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। रेप्लिका मतलब कॉपी, तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि आरएनए डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं। अब कैसे ये कॉपी बनाता है डीएनए, उसके बारे में आज समझेंगे। पहले डीएनए का स्ट्रक्चर रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा बेटा कि डीएनए दो स्ट्रैंड से बना होता है, दो चेन से बना होता है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक चेन 5' से 3' जाती है और दूसरी चेन 3' से 5' जाती है। अब ये 5' 3' क्या है, आप हमारे पुराने लेक्चर से या जो डीएनए के स्ट्रक्चर वाले लेक्चर है उस पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रेप्लिकेशन की बात करेंगे। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की जब कॉपी बनती है, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दो चेन वाला डीएनए है, इसमें दोनों चेन एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं। तो पहले क्या करते हैं बेटा, अच्छा आपको पता है डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। जब डीएनए से क्रोमोसोम बनेगा तो ये सिरे मिले होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों सिरों को काटना पड़ेगा ताकि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो सके और हर स्ट्रैंड पे, हर चेन पे एक नया डीएनए बने। जब डीएनए कॉपी बनाता है तो हर चेन पे एक नया डीएनए बनता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं रेप्लिकेशन में। एंजाइम्स हमने आपको बताया हुआ है। एंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। यहाँ पे एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए की कॉपी बनाने को तेज करेंगे। पहला जो एंजाइम होता है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आता है, उसका नाम है बेटा डीएनए गायरेज। जिसको एक और नाम देते हैं बेटा टोपो आइसोमेरेज। डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर देता है ताकि ये दोनों चेन एक दूसरे से अलग हो जाए। जब ये कट कर देगा तब एक और एंजाइम आएगा, दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम है हेलिकेज, या इसको बोलते हैं अनवाइंडेज। हेलिकेज मतलब जो हेलिक्स पे काम करे। हमने बताया था डीएनए की चेन घूमी होती है, इसको हेलिक्स कहते हैं। ये डीएनए की चेन्स को अनवाइंड कराता है। वाइंडिंग मतलब लिपटना, अनवाइंड मतलब खुलना, तो डीएनए की चेन को खोल देता है। तीसरा जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं प्राइमेज। प्राइमेज वो एंजाइम होता है जो एक छोटा सा आरएनए लगाता है जिसको बोलते हैं प्राइमर। तो प्राइमेज प्राइमर को लगाता है। प्राइमर क्या होता है, छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड या आरएनए का सेगमेंट। तो प्राइमेज एंजाइम प्राइमर लगाएगा। प्राइमर का काम क्या है बेटा, प्राइमर वो साइट दिखाता है जहां पर डीएनए आकर के जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए जब भी रेप्लिकेशन होता है तो नया जो डीएनए जुड़ता है, जैसे डीएनए के आपको याद होगा डीएनए आरएनए को बोला जाता था पॉली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए आरएनए को क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब मेनी, डीएनए आरएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना था, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। या आप मेरे पुराने लेक्चर में डीएनए के स्ट्रक्चर में आप पढ़ सकते हैं। तो जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है डीएनए आरएनए। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं बेटा तो हमेशा कहां पर आकर के जुड़ते हैं, 5' पर। जब भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो वो 5' पे जुड़ता है। 5' 3' पुराने लेक्चर में ही आप समझिएगा। अब देखिए ये स्ट्रैंड जो है डीएनए की, ये जो चेन है उसकी डायरेक्शन है 5' से 3'। जब भी नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो 5' पे जुड़ेगा और 5' नए डीएनए का कैसे डिसाइड होता है, पुराने डीएनए के 3' से। पुराने डीएनए का जहां पर 3' होता है उसी के अपोजिट मानते हैं, सामने मानते हैं कि नए डीएनए का 5' होगा और जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो नए डीएनए के 5' पे ही जुड़ेगा। अब ये जो प्राइमर होता है उसका काम क्या है, प्राइमर यहाँ पे आके लग जाता है जहां पर पुराने डीएनए का 3' होता है, ताकि जो नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है उसको पता चल जाए कि नया डीएनए का 5' यहीं पर रहना है। तो नया डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है
वो नए डीएनए के 5' पे जुड़ता है, जो कि पुराने डीएनए के 3' के सामने होता है। दूसरी चीज, प्राइमर नए डीएनए को, नए न्यूक्लियोटाइड को रास्ता बताता है कि किस रास्ते पर उसको आके जुड़ना है। और एक बार नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके जुड़ जाता है तो फिर जितने भी नए न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सिक्वेंशियली यहाँ पे जुड़ते रहते हैं, उनको प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और आपको एक बार हमने रास्ता बता दिया पानी टंकी का। अब आपको 10 लोगों को वहां तक लेके जाना है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप हर बार आराम से वहां पे ले जाएंगे क्योंकि आपको रास्ता याद हो गया है। तो यहाँ पर जब 3' कोई न्यूक्लियोटाइड देखता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ हमें यहीं पर जुड़ना है। पुराने डीएनए के 3' को देखते ही नए न्यूक्लियोटाइड को पता चल जाता है कि हमें यहीं पर जुड़ना है, और जिससे कि जितने भी नए न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। और जो नई डीएनए स्ट्रैंड बनती है इस स्ट्रैंड पे, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, पुरानी स्ट्रैंड है पेरेंट की, और ये नई स्ट्रैंड है। ये जो नई स्ट्रैंड बनती है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ये कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब कंटिन्यूअसली बन रही है। और जिस स्ट्रैंड पे ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनती है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीड करे। अगर आप कोई काम लगातार कर रहे हैं तो आप आगे होंगे, और कोई काम रुक रुक कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। वही लैगिंग स्ट्रैंड की बात करिए, पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एंड है जहां पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ना था वो 5' आ गया। 5' के आगे क्या होगा? 3'। और आपको पता है नया न्यूक्लियोटाइड नए डीएनए के 3' नहीं 5' पे जुड़ता है। इसका मतलब नए डीएनए का 3' किधर होगा? इधर के, सॉरी, नए डीएनए का 5' किधर होगा? इधर की तरफ होगा। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड को। क्यों? क्योंकि जब भी डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए बनता है तो एक फिक्स पॉइंट से बनता है, इसको बोलते हैं ओरी। ओरी का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको ओरी कहते हैं। तो यहीं से शुरू करना है आपको, फिर चाहे आप ऊपर से नीचे लाइए चाहे नीचे से ऊपर लेके जाइए। तो इसका मतलब नए डीएनए का 5' यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन हमें लेना है यहाँ से। अब यहाँ पर पहली बार प्राइमर आएगा, रास्ता ढूंढते हुए घूम घाम के यहाँ पर आएगा और नए न्यूक्लियोटाइड को घुमा करके यहाँ पे लाके लगा देगा। अब प्राइमर हट जाएगा। अब जब नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो सामने से आएगा, देखेगा 5' और वो रास्ता फिर से भटक जाएगा क्योंकि भूल भुलैया वाला रास्ता है। तो फिर एक नया प्राइमर आके लगेगा और फिर से डीएनए स्ट्रैंड लगेगा, न्यूक्लियोटाइड लगेगा। तो ऐसे कई बार प्राइमर आके लगते हैं जो घुमा करके इसको रास्ता बताते हैं, भूल भुलैया का रास्ता। भाई सीधा रास्ता तो आप आसानी से आ जाएंगे, अगर घुमा के आएंगे भूल भुलैया में तो खो जाएंगे, हेरा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको नए न्यूक्लियोटाइड लगाने जब पड़ते हैं तो हर बार प्राइमर की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बार प्राइमर की जरूरत पड़ रही है तो उसको हटा देते हैं, फिर सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पे हर बार प्राइमर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि डीएनए कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ये जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, बनती है, ये कैसी होती है बेटा? डिसकंटिन्यूअस होती है। और जब कोई काम रुक रुक के होगा, टाइम ले लेके होगा, तो कैसा होगा? लैगिंग हो जाएगा। अब जब एक बार प्राइमर आकर के जुड़ गया और नए न्यूक्लियोटाइड को उसने रास्ता बता दिया, तो अगली बार न्यूक्लियोटाइड लाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमर मतलब, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट। तो कई सारे यूनिट को, भाई डीएनए आरएनए की यूनिट क्या? न्यूक्लियोटाइड। कई सारे यूनिट को जोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है। जब एक बार प्राइमर जुड़ जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड को लेकर के आता है और यहाँ पे लगा देता है। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड लगेंगे बेटा तो सब कुछ जोड़ता जाएगा। मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगा, जैसे ही दूसरा लगेगा तुरंत उसको जोड़ दिया जाएगा, फिर जैसे ही तीसरा लगेगा तुरंत जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि बिल्कुल कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगी। इसमें क्या होगा? एक स्ट्रैंड, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगेगा, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। जब सारे लग चुके होंगे तब इनको जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के लिए जो एंजाइम होगा उसका नाम है डीएनए लाइगेज। जो इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। अब इसमें सब लगते हैं और जोड़ते चले जाते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस। इसमें रुक रुक के जुड़ रहे हैं, मतलब लास्ट में जुड़ रहे हैं, पहले लग रहे हैं, तब ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो जब आप रेप्लिकेशन देखेंगे तो मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग लगातार आते चले जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन अब अगर पहले एक आदमी आया, फिर 2 मिनट के बाद दूसरा आया, फिर तीसरा, बाद में इन सबको जोड़ा, तो आपको लगेगा ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है।
या आपने पुली लिए, कई सारी पुली ली, पुली जिससे पानी खींचा जाता है। अब सबको जोड़ दिया एक साथ 5 पुली को, तो कंटिन्यूअस हो गया। वही 5 पुली को अलग अलग रख करके बाद में जोड़ा तो वो कैसा लगेगा? डिसकंटिन्यूअस। भाई जिस समय आप देखेंगे उसी समय को तो आप कंसीडर करेंगे। जब आप रेप्लिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर सारे न्यूक्लियोटाइड लगातार जुड़ते रहते हैं एक दूसरे से, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे पहले लग जाएंगे, बाद में जुड़ेंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बार डीएनए लाइगेज एंजाइम सारे न्यूक्लियोटाइड को जब जोड़ देता है बेटा, तो फिर एक एंजाइम लास्ट में आता है, न्यूक्लियस एंजाइम। ये न्यूक्लियस एंजाइम करता है क्या है कि मान लीजिए कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ गया है तो उसको हटा देता है। मान लीजिए कैंडिडेट थे, जिसके मार्क्स हाईएस्ट आए उसको पहले रखा, जिसके सेकंड हाईएस्ट उसको दूसरा सेकंड नंबर पर रखा, जिसके थर्ड हाईएस्ट है उसको फोर्थ पे भेज दिया और किसी और को थर्ड पे भेज दिया। तो ये गलती हो जाती है, तो इस गलती को, एरर को ठीक कौन करता है? न्यूक्लियस एंजाइम। तो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, कॉपी बनाता है, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाती है और हर स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड बनता है, जिससे कि टोटल कितने डीएनए बन जाते हैं बेटा? 2। जैसे एक डीएनए था, अब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई, हर स्ट्रैंड पे एक नई स्ट्रैंड बन गई, तो 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। अब जब डीएनए की कॉपी बनानी होती है तो जो डीएनए होते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में, उसको कट करना पड़ता है। कट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए काइनेज। फिर उसके बाद चेन को अनबाइंड करने के लिए अनबाइंडेज। उसके बाद नए न्यूक्लियोटाइड को जगह दिखाने के लिए प्राइमेज एंजाइम, जो कि प्राइमर लगाता है, प्राइमर आरएनए होता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि न्यूक्लियोटाइड ला करके लगाता है। फिर डीएनए लाइगेज जो उनको जोड़ता है, और फिर न्यूक्लियस जो भी एरर होता है उसको दूर करता है। जो स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली नई स्ट्रैंड बनेगी उसको बोलेंगे लीडिंग, और जिस पे डिसकंटिन्यूअसली बनेगी उसको बोलेंगे लैगिंग। हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड नए डीएनए के 5' पे होता है, या हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड पुराने डीएनए के 3' के सामने लगता है, पुराने डीएनए के 3' के सामने लगता है। तो इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगा, इसका नीचे से ऊपर होगा, और रेप्लिकेशन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा जब रेप्लिकेशन होता है तो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे वाई शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क आप जानते हो कांटे वाला चम्मच होता है, तो कांटे वाले चम्मच को चम्मच जो भी कह लीजिए, स्पून कह लीजिए, है ना, तो उसको रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी बेटा। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे बेटा तो वीडियो रेगुलरली पड़ती रहेगी। तो आप सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय।